मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में। मौजूद हूँ इस समय रमेश नगर में। रमेश नगर यानी कि आप देख सकते हैं एएसआई हॉस्पिटल के गेट के बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर उपवास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि ऋषभ त्यागी देख रहा हूँ मैं, यहाँ बैठे हैं और उपवास कर रहे हैं। मैं एमसीडी के ऊपर बात करना चाहूँगा मैं थोड़ी सी। जैसे इन्होंने बैनर लगाया है, मुख्यमंत्री सरकार एमसीडी की बकाया राशि 13,000 करोड़ रुपए के लिए ये उपवास कर रहे हैं और इसमें ये लिख रहे हैं न देने के विरोध में उपवास किया जा रहा है, न देने के विरोध में। यानी कि मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए जो कि दिल्ली मुख्यमंत्री ने एमसीडी के रोक रखे हैं, उसको देने के लिए यहाँ उपवास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देते क्यों नहीं हैं? तो ये जो 13,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, ये किस तरह से रुक गए, किस तरह से ये पैसा, इतना बड़ा पैसा रुक गया और अरविंद केजरीवाल ने अब तक पैसा दिया क्यों नहीं है? मैं ये बात जो उपवास पर बैठे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी लोग बात कर रहे हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि भाई ये पूरा माजरा है क्या, जिससे कि हमारे दर्शकों को भी और साथ ही साथ वे आला प्रशासन और अधिकारियों को भी मालूम पड़ जाए कि ये पूरा का पूरा माजरा है क्या। क्योंकि अलग अलग जगहों पर आप लोग देखते होंगे रोड पर निकलते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अक्सर पोस्टर बैनर लगाए जाते रहते हैं कि एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया दो, केजरीवाल 13,000 करोड़ रुपया दो। तो ये बहुत जगह मैंने भी लिखा देखा है, पोस्टर देखे हैं, पर आज मैं इस पर बात करना चाहूँगा थोड़ी सी, जिससे कि पूरा माजरा सामने आ जाए। आइए मेरे साथ देखते रहिए। जानते हैं, और ये जो 13,000 करोड़ रुपया है, ये केजरीवाल तुम्हारी बपोती नहीं है, तुम्हारी मलकियत नहीं है, ये जनता का पैसा है जो जनता ने टैक्स के रूप में हमारे दिल्ली की जनता हाउस टैक्स देती है, सेल्स टैक्स देती है, विभिन्न प्रकार के टैक्स देती है। वही टैक्स का पैसा जो जनता की सेवा में लगना चाहिए था, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री उस पैसे पर कुंडली बांधकर बैठ गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं बात करना चाहूँगा कि अभी क्या पूरा का पूरा माजरा है। मेरे जैसा हाथ में मैं एक पोस्टर देख रहा हूँ जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों का 13,000 करोड़ रुपये रोक रखा है। सर ये पूरा माजरा क्या, मुझे ज़रा बताएं आप। ऐसा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा फंडेड एमसीडी, और हम जानते हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, संघात्मक व्यवस्था में है। संघात्मक व्यवस्था के अंदर जो व्यवस्था है, केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो राज्य सरकारों को देती है, राज्य सरकार उस पैसे को फिर पंचायतों में और निगमों तक पहुंचाती है। और दिल्ली का भी जो टैक्स इकट्ठा करती है दिल्ली सरकार, वह उस टैक्स को इकट्ठा करने के बाद जो निगमों के लिए जो पैसा है वो निगम को देती है। लेकिन पिछले 8 महीनों से दिल्ली के नगर निगमों को कोई पैसा नहीं मिला है, जिसके कारण दिल्ली के नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो स्कूल टीचर्स हो, सेवा कर्मी, सारे कोरोना वॉरियर थे। इनको पिछले 8 महीनों से इस कोरोना पीरियड में तनख्वाह तक नहीं मिली है। और इस पैसे को रोकने के कारण निगमों की जो विकास कार्य होने चाहिए थे, नालियों का निर्माण होना, सेवाओं का काम होना, पार्कों को मेंटेन करना, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज निगम का पैसा न होने के कारण तनख्वाह और विकास दोनों रुके हुए हैं। इस पैसे के लिए केजरीवाल जी के द्वार पर, केजरीवाल के घर पर हमारे निगम पार्षद और हमारे तीनों मेयर और तीनों सदन के नेता उसके घर पर, इसकी चौखट पर धरना देकर बैठे सर्दियों इस बारिश के मौसम में, उनके समर्थन में और केजरीवाल को जगाने के लिए आज दिल्ली के 280 मंडलों में, उसी में एक राजा गार्डन मंडल है, इस राजा गार्डन मंडल के ऋषभ त्यागी मंडल अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में आज हम धरना दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पिछले 10 दिनों से तीनों महापौर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, तीनों नगर निगम के नेता सदन उनके घर के बाहर बैठे हैं। पिछले 1 महीने पहले भी अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। सत्येंद्र जैन जी अंदर से बाहर आए, उन्होंने कहा नगर निगम का पैसा
हम आपको अगले 1 महीने में दे देंगे, पर उनकी तरफ से वो नगर निगम का पैसा आया नहीं। 1 महीने का समय समाप्त होने के बाद जब महापौर उनसे मिलने गए तो वो अब तक मिल नहीं पा रहे। तो फिर भी ये लड़ाई आगे किस तरीके से और जारी रखना चाहेंगे? देखो, पिछले 20 दिनों से दिल्ली की हर सड़क पर, हर चौक चौबारे पर भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली नगर निगम को देना है, दिल्ली सरकार ने, सेंटर की सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को विकास के लिए दिया है। उस विकास के पैसे को, दिए हुए पैसे को नगर निगम अगर अपने क्षेत्र में नहीं लगा पाएगी, दिल्ली सरकार उसके बीच में एक एजेंसी के रूप में काम करती है। नगर निगम के वो कोरोना वॉरियर जिन्होंने पिछले 7 महीने से आपके घरों के बाहर से कूड़ा उठाया, सैनिटाइजेशन का काम किया, डिस्पेंसरियों में दवाएं बांटी और अस्पतालों में अपने कर्मचारियों के माध्यम से, अपने स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से दिल्ली की जनता का ख्याल रखा। 10 लाख बच्चे जो नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा का ऑनलाइन क्लासेस चलाई। टीचरों ने खाली समय पे जब इन्होंने मिड डे मील के माध्यम से मजदूरों का काम पहुंचाने का काम किया, तो टीचरों से वो मिड डे मील बंटवाई। तो वो पैसे देने को लिए आज वो जो टीचरें हैं, वो जो स्वास्थ्यकर्मी है, जो सफाई कर्मचारी है, वो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? बहुत से स्वास्थ्यकर्मी और बहुत से सफाई कर्मचारी आज दिल्ली सरकार की ऐसी कुनीतियों के कारण आज कर्जदार हो चुके हैं। उनकी नगर निगम के 2 लाख कर्मचारियों की लड़ाई को और 10 लाख बच्चों की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी आपके बीच से लड़ रही है। डॉक्टर संजीव अरोड़ा। संजीव अरोड़ा जी, मुझे थोड़ा ये बताएं, जैसे कि भाई 13,000 करोड़ का आप कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपया अरविंद सरकार ने रोक रखा है, तो क्या आप इसके लिए कोर्ट जाएंगे? देखिए, पिछले 10 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में हमारे तीनों महापौर और जितने भी निगम के नेता हैं उनके घर के बाहर बैठे हैं। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है वो दिल्ली का एक पालनहार होता है। जब उसके पास इतना समय नहीं है कि उनसे जाके बात कर सके, जब वो पिछले दिनों मिलने के लिए गए तब भी वो नहीं मिले और उनकी जगह पे सत्येंद्र जैन जी मिले और सत्येंद्र जैन जी ने बोला कि 7 दिन के अंदर आपका बकाया आपको दे दिया जाएगा। ये बकाया कोई निगम पार्षदों की तनख्वाह नहीं है। लाखों रुपए एमएलए को मिलते हैं, निगम पार्षद को नहीं मिलते हैं। निगम पार्षद की तनख्वाह नहीं है 13,000 करोड़। ये 13,000 करोड़ उन लोगों की है जो कोरोना वॉरियर्स थे, जैसे आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह की मांग को लेते हुए हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। आज उपवास का हमने यहाँ पे 1 दिन का कार्यक्रम रखा है। ऐसे पिछले 10 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है। ये जनता के लिए है, अपने लिए नहीं है। पहले समझने वाली बात यह है कि जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सड़कों पर रही है। अपने विज्ञापन नहीं छपवा रही है इतने बड़े बड़े, जो लाखों करोड़ों रुपए का जो उन्होंने बजट रखा हुआ 500 करोड़ का सिर्फ 1 साल का, कि मीडिया को मैंने देना है अपनी फोटो छपवाने के। तो टोपी वालों ने टोपी बना दी दिल्ली वालों को, दिल्ली वालों को समझ में आ गया है। आज जो हम मांग को लेकर जो उपवास यहाँ पे रखा है, इसको आगे तक भी लेके जाएंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो गाइड करते हैं कि आगे कैसे करना है। अगर कोर्ट में भी जाना है तो वो भी हमारे सांसद और हमारे जो प्रदेश की प्रणाली है वो बताएगी कैसे करना है। आज जो हमने उपवास रखा है, अब एमसीडी के कर्मचारी को हक के लिए रखा है। हम चाहते हैं कि 13,000 करोड़ हमें दें ताकि हम निगम के काम करा सकें। हमारे जो कर्मचारी हैं 2 लाख, उनका वेतन नहीं दे पा रहे। विद्यालयों में जो मिड डे मील देते हैं वो भी नहीं दे पा रहे, और समुदाय भवन का रख रखाव के लिए भी कुछ नहीं है। 352 डिस्पेंसरियाँ हैं, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। पार्कों के रख रखाव के लिए भी नहीं है। सफाई व्यवस्था हमारी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि हमारे कर्मचारी बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनके परिवार के लालन पालन के पोषण के लिए उनको सैलरी मिले। हमें दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपया जल्द से जल्द दे। और हमारे 11 दिन से हमारे निगम पार्षद, सभी महापौर, सदन नेता, स्थायी समिति अध्यक्ष सभी बैठे हैं केजरीवाल के द्वार। केजरीवाल मिलना नहीं चाहते, वो गूंगी बहरी सरकार बन के बैठी है। हम निवेदन करते हैं दिल्ली सरकार से कि हमारे जो प्रमुख महापौर, सदन नेता बैठे उनसे बात करें और हमारा दिल्ली का फंड दें। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम दिल्ली की जनता के लिए मांग रहे हैं। वो ठीक है मैम, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल वक्त वक्त पर यानी कि ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं एमसीडी पर कि एमसीडी एक भ्रष्ट संस्था है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भ्रष्ट संस्था नहीं है, उनको कोई सैलरी थोड़ा देते हैं।
जो भ्रष्ट बनेंगे या कुछ करेंगे। कहते हैं कि एमसीडी में रात में सुधार दूंगा तो क्या अपने हाथ में आएगी उनके तभी सुधरेगी, इससे पहले कोई काम नहीं हो सकता है मिलजुल के? क्यों नहीं हो सकता? अगर ये फंड दे दें सुधर जाएगी ऑटोमेटिक ही। ये खुद नहीं करना चाहते काम, दिल्ली सरकार वाले खुद भ्रष्ट हैं, दूसरों को भ्रष्ट कहते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा है उनकी, वो सबके लिए है, एमसीडी के लिए नहीं है। कोई एमसीडी कॉरपोरेशन अपनी तनख्वाह नहीं मांग रहा, दिल्ली की जनता के लिए हक मांग रहे कि उनको दें, वो अपने काम करा सके। काम के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है फंड ना मिलने से, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव के वो जान के कर रहे हैं कि भाई चुनाव में इनको पैसा ना मिले, ये काम ना करा सके और हमारा हाथ ऊपर हो जाए। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम पूरा संघर्ष करेंगे, उपवास पे बैठे हैं और विधायक भी विधानसभा वाइज भी धरना किया है। हमारे बाहर निगम पार्षद और महापौर सदन नेता स्थायी समिति अध्यक्ष भी बैठे हैं। हम सब मिल के भारतीय जनता पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं अक्सर कहता चला आया हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के अंदर रहकर बड़ी अच्छी भूमिका निभाती थी विरोध प्रदर्शन करके। मैं आज बहुत दिन के बाद में दिल्ली के अंदर तो देख रहा हूँ कि भाई बीजेपी ने ये मोर्चा दोबारा से संभाला है। वो बात अलग है कि भाई एमसीडी का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसी में बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। ऐसा लगता था कि बीजेपी बहुत दिन से भाई केंद्र सत्ता में है तो विरोध प्रदर्शन कहीं करना छोड़ दिया है, बिल्कुल भूल सी गई है। जबकि कहा जाता था कि भाई अगर बीजेपी कुछ सीखना हो विरोध प्रदर्शन करना तो वो बीजेपी से सीखा जाए। तो क्या दोबारा से एमसीडी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जागृति लाई जा रही है? आज जो दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली के गूंगे बहरे मुख्यमंत्री धोखा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें पैसा नहीं दिया। अगर प्रधानमंत्री ने दिल्ली की सरकार को पैसा ना दिया होता तो ये जो बिजली पानी मुफ्त बांटी जा रही है दिल्ली के अंदर, ये कैसे उपलब्ध कराई जा सकती थी? दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा जो धोखा किया जा रहा है केजरीवाल जी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। आज जो सड़कों पर उतरने की ज़रूरत पड़ी है कि निगम के अंदर जो निगम का हाल केजरीवाल जी के धोखे के कारण हो रहा है, आज हमारे जो निगम पार्षद हैं वो विकास जो करना चाहते हैं, दिन रात जनता के बीच में जाना चाहते हैं, वो किस प्रकार जाएं? बजट के नाम पर जब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं तो वो किस प्रकार कार्य करेंगे? आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिल्ली के निगम पार्षदों को सोचना पड़ता है। दिल्ली के निगम पार्षद बजट ना होने के कारण एक बदरपुर का तसला भी कहीं पे लगवा नहीं सकते। तो जब दिल्ली की जनता इस बात को जानेगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किस प्रकार षड्यंत्र कर रहा है दिल्ली की जनता के साथ, ये वो मुख्यमंत्री है कि जो सिर्फ फ्री के नाम पे दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। बिजली पानी जो फ्री देने के नाम पे दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। दिल्ली की जनता जो आज चाहती है कि एमसीडी के माध्यम से साफ सफाई से लेके और जितनी सड़कों का निर्माण है, जितनी सीवर नालियाँ जो भी हैं, वो जो एमसीडी के अधीन आती हैं, उन कार्यों को गति कैसे मिलेगी? जब दिल्ली की जनता का जो 2 साल से, आज कोई नया नहीं, 2 साल से ये मुख्यमंत्री दिल्ली में एमसीडी का बजट रोके हुए है। अगर दिल्ली की जनता जागरूक नहीं होगी, दिल्ली की जनता अपने अधिकारों के प्रति इस मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ी नहीं होगी तो कभी भी ये मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को 13,000 करोड़ का जो बजट मिलना चाहिए वो रिलीज नहीं करेगा। आज जरूरत आन पड़ी है भारतीय जनता पार्टी ये दिल्ली की जनता से वादा करके केंद्र में भी आई थी और एमसीडी में भी आई थी कि दिल्ली को हम स्वच्छ बनाएंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का वादा किया था, आज वो स्वच्छता का वादा भी तभी पूरा हो पाएगा जब ये जो 13,000 करोड़ का बजट दिल्ली की जनता का रिलीज किया जाएगा। और दिल्ली के निगम पार्षद, एक एक निगम पार्षद के पास 700 करोड़ रुपया लेके पूरा 1 साल का समय है अभी दिल्ली के चुनाव में। और दिल्ली की जनता के साथ जो एमसीडी में हमने वादे किए थे ना कि दिल्ली को हम स्वच्छ बनाएंगे, वो ये मुख्यमंत्री उन्हीं वादों को, हमारे वो वादे झूठे पड़ जाएं, इसलिए हमारा ये 13,000 करोड़ का बजट रोके हुए है। आज हम ये मुख्यमंत्री जी से इस बाइट के माध्यम से ये जो है कि ये दिल्ली की जनता का धोखा ना दें,
और दिल्ली की जनता को जो 13,000 करोड़ का बजट रोका हुआ है उसको जल्द से जल्द रिलीज करें, जिससे कि हमारे निगम पार्षद अपने क्षेत्रों में, आज आपने देखा दिल्ली सरकार की तरफ से लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट के छोटे छोटे बल्ब जो है गलियों में लगाए जा रहे हैं, वहीं एमसीडी के पास जो है एक भी स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के लिए बजट नहीं है, ना नई स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए बजट है। जो हमारा वो बजट रोक के और ये जनता को दिखा रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार का विधायक तो अपनी तरफ से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर रहा है, पर दिल्ली का एमसीडी का निगम पार्षद कुछ नहीं कर रहा। निगम पार्षद कैसे कुछ नहीं कर रहा? जब आप बजट रोके हुए हो तो वो निगम पार्षद क्या करे, कहाँ जाए? इसीलिए दिल्ली के निगम पार्षद पूरी 272 जगहों पर जो है अपना विरोध जताने के लिए कि जल्द से जल्द वो पैसा रिलीज हो, उसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। सुनीता मल्होत्रा। सुनीता मल्होत्रा जी। हाँ जी। सुनीता मल्होत्रा जी, आज उपवास चल रहा है, महिलाओं की संख्या में बड़ी कम देख रहा हूँ, ऐसी क्या वजह है? ठंड ज़्यादा है क्या? नहीं, ठंड ज़्यादा नहीं है। देखिए हमें तो बहुत सरल सी बात है, महिलाएं तो चलो अपना घर गृहस्थी संभाल ही रही हैं, फिर भी महिलाएं, ये महिलाओं के थ्रू मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए बहुत सरल बात है। हम एफएम में ऐड देखते हैं कि हर ऐड में आता है केजरीवाल जी बोलते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। अगर आप दिल्ली के बेटे हो तो दिल्ली को उनके हक का पैसा दे दो, और दिल्ली को हम खूबसूरत देखना चाहते हैं, हम दिल्ली को गंदा नहीं देखना चाहते, पार्क में बच्चों के झूले टूटे हुए देखना नहीं चाहते हैं, और लाइटें खराब नहीं देखना चाहते हैं। हर एक अस्पताल में हमें चाहिए कि जो भी हमारे भाई बहन इलाज के लिए जाते हैं उनका इलाज सही से हो जाए, तो इसके लिए बजट तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। और जो ये एफएम में ऐड आती है थोड़ी थोड़ी देर में, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं ये करूँगा, ये आप मेरी बात सुनो, मैं आपका छोटा भाई, मैं आपका बड़ा भाई, उसमें भी तो पैसे लगते ही हैं। तो इसलिए मैं बस ये कहना चाहूँगी ऐसे फालतू के ऐड के बजाय अगर हम हमारे निगम पार्षद को पूरा बजट मिल जाए तो कितनी सुंदर दिल्ली हो जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी, सब कुछ। बस हमें तो हमारी यही मांग है बस। मैं अनायता पाटिल जिला मंत्री, पश्चिमी जिला से मंत्री हूँ और केशापुर की प्रभारी हूँ। मैं भी एक महिला हूँ जो 2 जगह का काम संभाला हुआ है मैंने, लेकिन मैं आपको महिलाओं के लिए एक बात बताना चाहती हूँ। जिस तरह से महिलाओं के छोटे बच्चे हैं, है ना, महिलाओं के ऊपर काम होता है बहुत ज़्यादा, घर गृहस्थी सब संभालनी होती है, सुबह का उपवास है। आप थोड़ा लेट हो गए, जब सुबह शुरू हुआ था 10 बजे तो महिलाओं की संख्या 25 थी और अभी भी महिलाओं की संख्या 10 से कम नहीं है। और ऑफ कोर्स महिलाओं को ज्यादा फायदा है, कोई शक नहीं है, और महिला ही निगम पार्षद हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी के घर के सामने धरना देके बैठी हुई हैं। महिलाएं तो हमेशा से आगे रही हैं और महिलाओं की संख्या है, और सुबह काफी संख्या थी। आप मुझसे भी इशारा कर रहे थे कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ ऐसा जिससे कि संदेश अरविंद केजरीवाल तक पहुँच जाए। चलिए मैं मौका देता हूँ, आपको क्या कहना चाहते हैं? मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक बात कहना चाहती हूँ, ये झूठ का सहारा छोड़ दो अरविंद जी। आपने अपना वोट बैंक बनाया बिजली और पानी दिखाकर, गरीब जनता को गरीब बनाकर कि तुझे कमाने की भी क्या जरूरत है, तेरी बिजली और पानी मैं भरूंगा। तू सिर्फ दारू पी, दारू के ठेके खोल दिए। जब सबसे पहले कोरोना काल के अंदर दारू के ठेके खोले गए, जहां पर सिर्फ गरीबों का सत्यानाश किया है केजरीवाल जी ने, और वो मैं आज बता रही हूँ, उनकी नीति वही है जो कांग्रेस की थी, गरीब को सदा गरीब बना के रखो, वोट बैंक बनाए रखो। मंच चल रहा है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा मंच से हटके भी बात की जाए। मेरे साथ में ऋषभ त्यागी हैं, और क्या नाम है सर आपका? मंडल उपाध्यक्ष है। अच्छा, तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मंच से हटके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए जो है थोड़ी सी जरा एक आम जनता को पता पड़ जाए कि भाई हाँ असली माजरा है क्या। मुझे थोड़ा ये बताएं आप कि अरविंद केजरीवाल ने 13,000 करोड़ रुपए रोका है, तो ये जो आप उपवास करके लड़ाई लड़नी शुरू की, ऋषभ त्यागी के नेतृत्व में लड़ाई हुई है यहाँ पर, तो राजा गार्डन के अंदर 272 निगम पार्षद क्षेत्रों में ये विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन हमेशा से ही सक्सेसफुल होता था, अब पे इतना लेट क्यों किया? लेट इसलिए किया, देखो हमारे केजरीवाल जी ने एक तो हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, जो हमारे बेचारे कर्मचारी और परेशान है, सारे काम भारत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको पैसे देने परेशानी आ रही है, बेचारे मेहनत करने वाले को पैसा नहीं मिलेगा, क्या फायदा काम करने का, तो इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, परेशानी सामने आ रही है कर्मचारियों के, पर मैं थोड़ा सा ऋषभ आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई अक्सर बीजेपी जो है ना विरोध प्रदर्शन जब भी करती थी वो जनता के हक में जाती थी और एक बड़ा आंदोलन बनकर खड़ा हो जाता था, लगता था कि भाई हाँ विरोध हो रहा है, विपक्ष की भूमिका बड़ी अच्छी निभाती थी बीजेपी।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, ये गरीबों से जुड़ी हुई है, गरीबों के हित में बात करती है, किसानों के हित में बात करती है। अरविंद केजरीवाल जी हमारी एमसीडी डिपार्टमेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, जिससे कि जनता परेशान होए और वो सारा ठीकरा एमसीडी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। कारण ये है, जो केजरीवाल की जो नीति है वो ये है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एमसीडी को बदनाम किया जाए 1 साल बाद जो चुनाव होने वाला है, ताकि वो उस इलेक्शन के लिए भूमिका बना सके। कारण केजरीवाल की सिर्फ ये गंदी सोच, उसकी ये राजनीति है। पर 15 साल से ज़्यादा हो गए एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, ये नौबत आई क्यों? देखिए, नौबत ऐसा नहीं है, ये तो उसने फंड रोका है तो ऐसी दिक्कत आई है ना। आज तक एमसीडी को कब इस प्रकार की दिक्कत आई है? केंद्र सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हमारी जो राज्य सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारा जो फंड आ रहा है वो केजरीवाल सरकार के पास आ रहा है ना, उसके बाद ही तो हमें एमसीडी को प्राप्त होता है ना। केजरीवाल ने वो फंड रोक लिया, जिससे कि हम एमसीडी वाले काम करने में असमर्थ हो जाएं। पर एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने, संजय सिंह ने एक वीडियो जारी करके आज भी कहा है कि ये निराधार इल्जाम है उनके ऊपर, कोई फंड उन्होंने नहीं रोका है, केंद्र ही रोके बैठा है। देखो जी, इनकी जो बातें हैं ना, उसके ना कोई सर होता है और ना पैर, ये कुछ भी बोलते हैं, आपको सब पता है। केजरीवाल सरकार झूठे वादे करती है, झूठी बातें फैलाती है। कहाँ इन्होंने कॉलेजेस के वादे करे थे? कहाँ इनके कॉलेजेस? आपने इनके मोहल्ला क्लिनिक की हालतें देखी हैं? वो तो जमीन का, कॉलेज को तो कहते हैं जमीन नहीं है। मैं आपको इनकी बता रहा हूँ, तो फिर वो झूठे वादे क्यों करने? आप जिस चीज को लेकर आपने जनता को बेवकूफ बनाया है, आपने कहा कि हम दिल्ली के लिए ये करेंगे, हम दिल्ली के लिए वो करेंगे, तो फिर आपने ये सब झूठे वादे करके आप क्यों सत्ता में आ गए हो? जब आपके पास इन सब चीजों के एक्सक्यूजेज हैं, आपके पास उन चीजों को ना करने के कारण है, तो आपने क्यों जनता को गुमराह किया? क्यों लोगों को झूठ बोला? क्यों लोगों को पागल बनाया? दिल्ली की जनता इनके बहकावे में आ गई और इनके झांसे में आ गई। तो मुझे थोड़ा सा ये और बताएं आप कि भाई स्कूल की बात हुई, केजरीवाल ने कहा एक वादा स्कूल का सही हुआ, पानी का सही, बिजली सही चल रही है, तो ऐसा क्यों कि भाई एमसीडी से सही नहीं हो पा रहा है? भाई साहब, बिजली का भी 200 यूनिट फ्री है, ज़्यादा नहीं है। आज तक छोटा भी आदमी होगा 200 यूनिट मामूली बात है। आपके घर में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, 200 यूनिट की कुछ नहीं होती। 200 बात पार होने बात है, 8 रुपये 10 रुपये बिल आता है, वो देखो ना आप। ये तो झूठ बोलने मुद्दा बना दिया जी, 200 यूनिट फ्री है। आदमी 200 में से 200 है, उसके बाद 200 का कितना फ्री है? अपना बिल उठा देखो, हमारा बिल देखो, अरे बिल 5000 8000 बिल डेली आ रहे हैं, हर महीने आते। बताओ, पानी के बिल आते हैं हमारे पास, बोलते 200 लीटर तो है, 200 लीटर आदमी नहाने पीने खाने में खराब हो जाता है ना। ये सब झूठ बोलने का मौका दिया हुआ है, दिल्ली से आदमी को सब खुद मिलाया जा रहा है कि ऐसा जी 200 लीटर पानी फ्री है, तो 200 लीटर फ्री है। कोई फ्री नहीं है, आदमी देख के बोले ना, कोई पानी फ्री नहीं है। हमारे बिल आ रहे हैं, बिल दिखाते हैं अपने, हमारे बिजली बिल दिखाते हैं, जब हमारे बिल फ्री आए। 200 यूनिट क्या है बताओ ना, आप बताइए। तो देखिए, ये थी जनता के लिए आवाज़, जो कि हकीकत में एक बात की जाए तो ये बेहतर है कि भाई हाँ, जब कोई नेता अगर अपने फील्ड में उतरता है तो वो ये कहता ही है कि भाई हाँ, कम से कम मैं जनता की आवाज़ हूँ और जनता के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। क्योंकि 272 जगहों पर यानी कि विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल सरकार पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 13,000 करोड़ रुपया जब तक रिलीज नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा। तो ये सवाल बनता है। बहरहाल मैं एक बात ये तो कहता चलूँ कि हाँ, बहुत दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सब लोग उपवास कर रहे हैं और उपवास के साथ साथ ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई 13,000 करोड़ रुपया जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने रोका है, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए और उसको रिलीज करने के बाद में फिर ये मौका दिया जाए एमसीडी को कि वो किस तरह से विकास करते हैं। बहरहाल हाँ, जब बीजेपी विरोध प्रदर्शन में उतरती है तो कुछ ना कुछ रौनक आती है। मैं ये पहले भी कहता चला आया हूँ और अक्सर ये कहा गया है कि जब बीजेपी विपक्ष की या विरोध की भूमिका निभाती है तो आवाज़ जनता की ही उठती है। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।